हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे डिजीज़ के फैलने के अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया से दूसरे एरिया में फैलती है, किस माध्यम से फैलती है या कितने एरिया में फैलती है, उससे रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ेंगे एंडेमिक। एंडेमिक में क्या होता है? एंड प्लस डेमिक होता है। डेमिस किससे लिया गया है? डेम्यूज से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है? पॉपुलेशन। इसकी डेफिनेशन आती है डिजीज द डिजीज शुड बी प्रेजेंट इन फिक्स पर्टिकुलर कंस्टेंट रेगुलर लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया। कोई भी डिजीज जो होती है वो किसी एक पर्टिकुलर फिक्स एरिया पे रहती है, पर्टिकुलर मतलब एक जगह पे ही सराउंडिंग एरिया में ही रहती है, मतलब एक जगह पे ही रहती है। जैसे किसी टाइप के सर्कल है, सर्कल के एरिया के अंदर ही वो डिजीज रहती है, आगे नहीं जाती है, उसको एंडेमिक कहते हैं। जैसे डिप्थीरिया, गोइटर और जैपनीज एन्सेफेलाइटिस। ठीक है। फिर आता है एपिडेमिक। एपिडेमिक में भी वही होता है, एपी प्लस डेमिक से मिलकर बना होता है। द डिजीज शुड बी प्रेजेंट इनटू लार्जर एरिया सराउंडिंग ब्रश आउट एक्सेस द एक्सेप्टेंस इनटू ज्योग्राफिकल एरिया। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी डिजीज है वो लार्ज अमाउंट में होती है, लार्ज एरिया में होती है, कोई भी सराउंडिंग एरिया के पास चारों तरफ रहती है और अचानक से पहले कम थी और अचानक ज़्यादा हो गई, उसको एपिडेमिक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्लेग हो गया, कोलेरा हो गया। तीसरा आता है पेंडेमिक। पेंडेमिक में क्या होता है कि पेन प्लस डेमिक होता है। जो पेन का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि चारों तरफ फैल जाती है। द डिजीज शुड बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री इन्वॉल्व इंटरनेशनल बाउंड्रीज वर्ल्ड वाइड ट्रांसमिशन। ऐसी बीमारी जो एक पर्टिकुलर स्टेट या देश से लेकर दूसरे कंट्री या दूसरे देश तक चली जाती है, उस बीमारी को पेंडेमिक कहते हैं। जैसे कोविड-19 एंड येलो फीवर। येलो फीवर का दूसरा नाम आता है अमेरिकन प्लेग। फिर आता है स्पॉटिंग। स्पॉटिंग में क्या होता है कि स्क्रेटेड केस ऑफ डिजीज़, जो हिडन केसेस होते हैं, जो मतलब पहले थी फिर कम हो गई फिर ज़्यादा हो गई फिर वापस से बढ़ जाती है अचानक, मतलब जो हिडन टाइप में होती है, उस बीमारी को क्या कहते हैं? स्पॉटिक। ठीक है। केस प्रेजेंट विद इरेगुलर इंटरवल। एग्जाम्पल के लिए पोलियो ऐसी बीमारी है जो एक बार कम हो जाती है फिर बढ़ जाती है। ठीक है। अब जैसे डायग्राम दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग आप समझो, जैसे गोल सर्कल एरिया दे रखा है, उसके अंदर अंदर जो बीमारियां हो रही है ना, फैल रही है, उसको एंडेमिक कहते हैं। और जो सर्कल के चारों तरफ फैल रही है उसे एपिडेमिक कहते हैं। और फिर जो बाउंड्री है, एक देश से दूसरे देश में जा रही है, उसे क्या कहते हैं? बॉर्डर लाइन क्रॉस कर देती है, उसे क्या कहते हैं अपन? पेंडेमिक। ठीक है। और जो स्पोरेडिक वही होता है कि जैसे कि कोई बीमारी होना, कम होना, फिर वापस बढ़ जाना, उसे स्पोरेडिक कहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड आता है। इंक्यूबेशन पीरियड में क्या होता है? एंट्री ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म टू अपीयरेंस फर्स्ट साइन सिम्टम। किसी भी माइक्रोऑर्गेनिज्म के एंट्री से लेकर साइन सिम्टम शो करने तक को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। विंडो पीरियड क्या होता है? एंट्री ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म टू अपीयरेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंड लेबोरेटरी डिटेक्शन एंड कंफर्मेटरी डायग्नोसिस। कोई भी बीमारी या कोई भी ऑर्गेनिज्म एंट्री करने के बाद उसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है एंड उसकी एंटीबॉडी बन जाती है एंड कंफर्मेटरी डायग्नोसिस हो जाता है, तो उसे अपन विंडो पीरियड कहते हैं। विंडो पीरियड में सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल दिया जाता है HIV का। इसका विंडो पीरियड क्या होता है? 3 से लेकर 12 वीक तक होता है। फिर आता है सीरियल इंटरवल। गैप इन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी केसेस। प्राइमरी और सेकेंडरी केसेस के बीच में जो गैप होता है, जो इंटरवल होता है, उसे क्या कहते हैं? सीरियल इंटरवल कहते हैं। फिर आता है जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम में क्या होता है? इट इज़ अ टाइम ड्यूरेशन अबाउट द मैक्सिमम कम्युनिकेबिलिटी इन टू होस्ट, है ना। फिर आता है जूनोसिस। जूनोसिस में क्या होता है कि ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल, मतलब जो किसी भी माध्यम से बीमारी फैलती है, उसके अलग अलग टाइप में दिए बताया गया है किस माध्यम से बीमारी फैलती है, उसको क्या कहते हैं। जैसे कि जूनोसिस, पहला आता है जूनोसिस। जूनोसिस में क्या होता है कि ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, मतलब किसी जानवर से इंसान के अंदर फैलने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? जूनोसिस। इसका बेस्ट एग्जांपल दिया जाता है रेबीज। ठीक है। फिर आता है एंथ्रोपोनोसिस। एंथ्रोपोनोसिस के अंदर क्या होता है कि ट्रांसमिटेड फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन। कोई भी बीमारी जो किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है उसे एंथ्रोपोनोसिस कहते हैं, एंथ्रोपोनोसिस कहते हैं। और फिर आता है जू एंथ्रोपोनोसिस, फ्रॉम ह्यूमन टू एनिमल। किसी व्यक्ति से किसी जानवर में फैलने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? जू एंथ्रोपोनोसिस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसका आता है ट्यूबरकुलोसिस। फिर आता है सेप्रोनोसिस। सेप्रोनोसिस किसी निर्जीव चीज़ से, सेप्रोनोसिस का मतलब यहाँ पर होता है निर्जीव, किसी निर्जीव वस्तु से, जैसे मतलब कोई भी टेबल है, फैन है, मतलब किसी भी तरीके की कोई भी चीज़, पानी है, मतलब एक तरीके निर्जीव है कोई भी चीज़, तो उससे फैलने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? सेप्रोनोसिस कहते हैं। जैसे डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू एबायोटिक एनवायरनमेंट, मतलब कोई भी निर्जीव वस्तु के द्वारा होने वाली बीमारी, फैलने वाली बीमारी को सेप्रोनोसिस कहते हैं। और फिर आता है जूनोटिक स्पिल ओवर इवेंट, फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, ह्यूमन टू ह्यूमन, मतलब कोई भी बीमारी जो एनिमल से ह्यूमन में जाती है, फिर आदमी से, मतलब मनुष्य से मनुष्य में जाती है। ठीक है। उसका एग्जाम्पल दिया जाता है यहाँ पे कोविड-19। फिर अगला टॉपिक आता है हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसमिशन।
मोड ऑफ ट्रांसमिशन में पहला पढ़ते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। दिस टाइप ऑफ डिजीज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, ऐसी ऐसी बीमारी जो किसी व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। ठीक है, जैसे कि डायबिटिक मेलाइटिस, कैंसर, हार्ट डिजीज एंड हाइपरटेंशन। फिर आता है कम्युनिकेबल डिजीज। दिस टाइप ऑफ डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जैसे मिजल्स एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, मम्स हुआ, HIV हुआ, ये दूसरे में फैल जाता है। फिर हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन में इट इज़ अ वे दैट ट्रांसमिट डिजीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन और इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या होता है कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एंड होस्ट प्रेजेंट। इसमें जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है और होस्ट दोनों प्रेजेंट रहते हैं टुगेदर एंड ट्रांसमिटेड द डिजीज। दोनों प्रेजेंट रहते हैं जिसकी वजह से कोई भी इन्फेक्शन है फैल जाता है। जैसे कि ड्रॉपलेट, एग्जाम्पल ड्रॉपलेट पहला पॉइंट है। जैसे कि इन्फेक्टेड पेशेंट कफिंग स्नीजिंग, कोई भी पेशेंट इन्फेक्टेड है वो कफिंग कर रहा है, स्नीजिंग कर रहा है, जोर जोर से हंस रहा है, बातें कर रहा है ना। एयरवे जनरेटेड फाइन ड्रॉपलेट, मतलब वो एयरवे में क्या कर देता है अपने ड्रॉपलेट जनरेट कर देता है। इनटेक बाय नियर स्टैंड हेल्दी पर्सन, कोई भी जो हेल्दी पर्सन होता है वो उसके आसपास के एरिया में वो उसको इनहेल कर लेता है, तो जिसकी वजह से वो बीमारी उसको भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका जो मोर देन 5 माइक्रोन्स वेट होता है, इसका क्या हेवी वेट होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा देर तक एनवायरनमेंट में ट्रैवल नहीं कर पाता है ना। और इसकी मैक्सिमम जो दूरी होती है वो 6 फीट तक ही रहती है। ठीक है, फिर आता है क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट, सेक्सुअली STD, HIV, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है ना, और HIV और सेक्सुअलिटी, मतलब इसमें कोई भी किसी के संपर्क में आने से, फिजिकली तौर पे संपर्क में आने से वो बीमारी हो जाती है। जैसे कंटामिनेटेड सॉइल, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है वार्म इन्फेक्शन, यहाँ पे इन्फेक्शन की जगह इन्फास्टेशन होगा। ठीक है, ये इन्फेक्शन गलत है, थोड़ा वार्म इन्फास्टेशन आता है यहाँ पे इन्फेक्शन की जगह। ठीक है ना। और अगला आता है इनऑक्यूलेशन ऑफ स्किन टू म्यूकोसा, है ना। किसी रेबीज़ हुआ, टेटनीज हुआ, मतलब कोई भी बीमारी जो हमारी स्किन को फाड़ के हमारी बॉडी में घुसती है। जैसे किसी डॉग बाइट होने से हमारी स्किन हट जाती है और अंदर तक इंसर्ट हो जाते हैं बैक्टीरिया, वायरस। ठीक है, तो उसे इनॉक्यूलेशन ऑफ स्किन टू म्यूकोसा कहते हैं। वर्टिकल ट्रांसप्लाजेंटल ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज फ्रॉम मदर टू फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब मदर के द्वारा डिजीज़ का ट्रांसमिट होना बच्चे के अंदर और प्रेगनेंसी, उसे वर्टिकल या ट्रांसप्लाजेंटल कहते हैं। क्लोज स्किन कॉन्टैक्ट, किसी भी केयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट, कोई भी जिसको भी स्किन की बीमारी है उस पेशेंट की बिना किसी ग्लव्स के, बिना किसी प्रिकॉशन के हम उसको स्किन केयर करते हैं, तो वो हमें भी होने के चांसेस रहते हैं। जैसे स्कैबिस पेशेंट हुआ, लेप्रोसी वाले पेशेंट हुए। ठीक है, फिर अगला आता है इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एंड होस्ट नॉट मीट टुगेदर, इट शुड बी ट्रांसमिटेड थ्रू अदर वे। मतलब इसमें क्या होता है, कोई भी इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन और जो होस्ट होते हैं वो एक दूसरे से नहीं मिलते, लेकिन वो उनके अंदर जो डिजीज़ ट्रांसफ़र होती है वो किसी अन्य वे के द्वारा ट्रांसफ़र हो जाती है, ना किसी माध्यम के द्वारा ट्रांसफ़र हो जाती है, उसे इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहते हैं। ये दो तरीके से होता है, व्हीकल बोर्न और दूसरा होता है वेक्टर बोर्न। व्हीकल बोर्न में क्या होता है, अलग अलग पॉइंट आता है, जैसे ब्लड बोर्न, फूड बोर्न, फॉर्मेट, वाटर, मिल्क, एयर बोर्न एटसेट्रा, ये इन सब के द्वारा इन्फेक्शन फैल जाता है। जैसे ब्लड के द्वारा किसी ब्लड ट्रांसफ़र कर दिया उसके द्वारा फैल जाता है। फूड कोई हमने खाना खाया, इन्फेक्टेड था, वो हमने खाया तो उससे फैल गया। ठीक है, ऐसे ही दूध हुआ। एयरबोर्न में क्या होता है, इसका जो लेस देन 5 माइक्रोग्राम से इनका लाइट वेट होता है, ये लंबे समय तक एनवायरनमेंट में रहते हैं ड्रॉपलेट के रूप में, है ना। और फिर आता है वेक्टर बोर्न में डिजीज शुड बी ट्रांसमिटेड थ्रू द मॉस्किटो। वेक्टर बोर्न में क्या होता है, कोई भी डिजीज होती है वो मच्छर के द्वारा फैलती है ना। इसमें दो टाइप आते हैं, मच्छर के द्वारा भी दो तरीके से फैलती है, पहले फैलती है मैकेनिकल, दूसरा फैलती है बायोलॉजिकल। ठीक है, हम अब पढ़ रहे जैसे पहला इसमें फैलती है मैकेनिकल, दूसरा होता है बायोलॉजिकल। मैकेनिकल में क्या होता है, मॉस्किटो यूज़ आउटर सरफेस फॉर डिजीज ट्रांसमिशन, मतलब मॉस्किटो जो होता है वो अपने आउटर सरफेस को इन्वॉल्व करता है, अपनी बॉडी में इनहेल नहीं करता है, डायरेक्ट आउट सोर्स से कहीं गंदगी में बैठकर, जैसे किसी गंदगी में बैठ जाता है, फिर वो आपके खाने की चीज़ पे या किसी भी चीज़ में बैठकर आप तक इन्फेक्शन पहुँचा देता है, तो उसे मैकेनिकल कहते हैं। दूसरा आता है बायोलॉजिकल में क्या होता है, डिजीज एंटर इनटू द मॉस्किटो बॉडी, कोई भी डिजीज है, कोई भी बीमारी है, पहले मच्छर अपने शरीर में आता है, मच्छर के शरीर में आती है बीमारी, फिर वो दूसरे को ट्रांसफर करता है, तो उसे बायोलॉजिकल कहते हैं। बायोलॉजिकल में भी ये 3 टाइप से फैलती है, प्रोपेगेटिव,
प्रोपेगेटिव, साइक्लोप्रोपेगेटिव एंड साइक्लो डेवलपमेंट। ठीक है, प्रोपेगेटिव में क्या होता है कि प्रोग्रेस, प्रोपेगेटिव का मतलब होता है प्रोग्रेस। ये क्या करती है, ओनली रिप्लिकेशन इनटू बॉडी, ये खाली रिप्लिकेशन करती है, मतलब बढ़ाती है, अपनी संख्या को बढ़ाती है, जैसे प्लेग। ठीक है, दूसरा हुआ साइक्लोप्रोपेगेटिव के अंदर भी ये होता है कि साइकिल प्रोग्रेस रिप्लिकेशन एज वेल एज, ये भी एज साइकिलिंग चेंजेस। ये क्या कहता है, अपनी रिप्लिकेशन करता है, किसको, अपनी साइकिल वगैरह, मतलब साइकिल के रूप में मतलब चेंज करता रहता है ना, अपनी प्रोसेस को, संख्या को बढ़ाता रहता है, जैसे मलेरिया। फिर हुआ साइक्लो डेवलपमेंट, ओनली साइक्लिक चेंजेस प्रेजेंट इनटू फिलोरिया, ओनली साइक्लिक चेंजेस प्रेजेंट, जैसे एग्जांपल के लिए फिलोरिया। अब आता है जैसे, अब एक नोट है, नोट नीचे आप देख सकते हैं, गैम्बोसिया फिश यूज टू स्टॉप बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया। इसमें क्या होता है, गैम्बोलिया जो फिश होती है, इसके जो लार्वा होता है, वो लार्वा ऐसा होता है कि अगर उसको हम किसी पानी में डाल देते हैं तो वहाँ पे जो मच्छर होते हैं, वो लार्वा मच्छरों के अंदर चल जाता है, तो मच्छर को खुद को ही मलेरिया नहीं होता। तो इससे क्या होता है कि मलेरिया बीमारी फैलने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू यूट्यूब पे वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ सपोर्ट, सब्सक्राइब और कंटिन्यू प्रॉपर नोट्स के लिए। थैंक यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल।